आंदोलन था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वहां स्टेज पे बैठ के मास्टर देख रहे होंगे कल रामलीला मैदान में एसएससी का प्रोटेस्ट रखा गया था और सबसे बड़ी बात कि बहुत दिनों के बाद छात्र इस आंदोलन में भाग लिए थे और पुलिस लाठियां भी भंजाई गई, कुछ लोग डिटेन भी किया गया, कुछ छात्रों को डिटेन आज भी शायद किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि रात में अभिनय सर का आप लोग वीडियो देखे होंगे, इतना गुस्सा में अभिनय सर लाइव आए थे। क्या कुछ मामला था और इतना गुस्से में अभिनय सर क्यों है? आंदोलन का अब क्या होगा? किस तरफ आंदोलन मुड़ चुका है? क्या फिर से कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगा? तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ अभिनय सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी सर, जिस तरीके से आप लोगों ने आंदोलन किया और कल बहुत दिनों के बाद छात्र दिल्ली में प्रोटेस्ट के लिए उतरे और सड़क पर उतरे थे सर, सड़क यानी रामलीला मैदान में उतरे थे। कुछ लोग कह रहे हैं परमिशन था, कुछ लोग कह रहे हैं परमिशन नहीं है। आप इतना क्यों भड़के थे? रात में आपकी वीडियो जो आई, आप लाइव आए, इतना गुस्सा में आप दिख रहे थे, क्यों भड़के? आपको पता है, हर तरफ से मैं कॉल झेल रहा था ना सर। 25 बच्चे इस थाने में डिटेन हो गए, 35 बच्चे इस थाने में डिटेन हो रहे हैं। आपने पहली बार मेरे मुंह से सुना होगा कि बच्चे डिटेन हुए। उससे पहले आपको एक ही चीज दिखाई जा रही थी, अजित सर डिटेन हो गए। आप भाई साहब खुद थे, आपका कैमरा गवाह है कि पुलिस ने कहा शांति से चले जाओ। ये आदमी वहां से नहीं गया कि नहीं मुझे डिटेन होना है। आपके कैमरे में रिकॉर्ड है ये सब चीजें। तो मैं इसलिए गुस्सा में था कि इन लोगों के पास कोई विजन नहीं था आंदोलन का। 2-3 बच्चे, जब आपको पता हो यूपीएससी में वो बिल्डिंग गिरी थी और पानी भरा था, उस टाइम एक आंदोलन किया था 5-7 लड़कों ने। उन 5-7 लड़कों ने एक एनजीओ बना दिया, जिस एनजीओ का नाम था, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि पानी वाली आंदोलन थी, उसमें जो छात्रों ने लीड किया वही लीड कर रहे थे। वही इसका नाम था भैया, जो आप सबके सामने कल क्यूआर कोड आ रहा था जिसमें लाखों लाखों, ये आंदोलन था। ये आंदोलन था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वहां स्टेज पे बैठ के मास्टर कह रहे हैं 1 लाख डालिए, 2 लाख डालिए, 3 लाख डालिए। ये पैसा इकट्ठा करने की मशीन बना ली थी और कितने लोगों ने डाला है ये सब भी अभी आ जाएगा आपके सामने। इसका नाम है इंटरनल स्टूडेंट अलायंस फोरम। इनके फोटो देखिए आप। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो ये लोग क्या है, 31 तारीख को देखिए एसएससी का आंदोलन हो रहा है। इन लोग एनजीओ बना लिए 1 साल पहले, राम वाम ये सारे जितने भी लड़के हैं। ये तो अच्छा 31 जुलाई को ये हो रहा है, डीसीपी ऑफिस जाते रहते हैं। इन्होंने कहा हमें परमिशन मिल जाएगी, हाँ जी। वहां से इनको थाने से आदित्य रंजन का नंबर मिला। मुझे अब सर बोलने में भी गुस्सा है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं माफी चाहता हूं आपसे इस बात के लिए। वहां से नंबर लिए, हाँ जी सर हम ये आंदोलन करना चाहते हैं, आ जाओ। आदित्य रंजन सर की जिम्मेदारी नहीं थी कि ये कौन लड़के हैं वेरीफाई किया जाए। उनको सब पता था कि ये कौन लड़के हैं। और ये यूपीएससी एस्पिरेंट बोलते हैं, 5 साल से ये दिखाते हैं कि कितना इन्होंने यूपीएससी का और कितना एसएससी का फॉर्म भरा है। आपने वो प्रेस रिलीज पढ़ा आज का पेपर का? प्रेस रिलीज में क्या लिखा हुआ है? ये एसएससी की मांगे हैं, ये यूपीएससी की मांगे। कॉमन डिमांड्स में देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, इमीडिएट डिक्लेरेशन ऑफ एसएससी से एग्जाम्स पढ़िए तो एसएससी सीपीओ 2024 रिजल्ट जो आ चुका है। यानी इनकी मांगे तक अपडेट नहीं थी वहां, और ये पैसा कमाने के लिए वहां बैठे थे। सुबह इन लोगों का इंसाफ का टेलीग्राम चैनल मेरे पास, तो मुझे ये सब नहीं पता था। मैं तो रात गुस्सा किया हूं कि मुझे लग रहा था गलत हो रहा है। अब उस गलत के प्रूफ भेज रहे हैं लोग। ये पहले नहीं पता था मुझे भी कुछ कि ये कौन लोग हैं। हमें तो लग रहा था आदित्य रंजन सर, रैंकर गुरुकुल, ये लोग परमिशन ला रहे, इनको कुछ नहीं। इनको तो 5 लड़कों ने इनको हाईजैक किया और इन्होंने पूरे आंदोलन को हाईजैक किया। बस ये हुआ है। वहां पैसा मांगा जा रहा है। टीचर्स क्या कर रहे थे स्टेज पे? ये पैसा मांगने के लिए आंदोलन था, ये नाचने के लिए आंदोलन था। मजाक बना के रख दिया इन्होंने बच्चों का। अगर वह बच्चा अपना मुद्दा रखता तो पुलिस उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाती। डीसीपी मुझे पूछ रहा था, लोग मुझे कह रहे हैं ना कि आप कहां थे। मैं कब नहीं था? आपको पता है आदित्य रंजन खुद कहां थे? 12 से 3 के बीच में देखा आपने आंदोलन में? दिखे आपको? खाना सिर्फ उतना था जितनी देर रील बन सकती है, उससे ऊपर खाना नहीं था। बच्चे वहां भूखे बैठ रहे थे। किसी को हम 150 रुपए पेटीएम कर रहे हैं तो किसी को 200 कर रहे हैं कि बाहर जाके कुछ खा लो। ये आलम था वहां पे। सिर्फ जो चीजों की रील बन के काम हो सकता था, सोचिए खाना सिर्फ उतना जितनी देर रील में बांटा जा सकता है। एक चीज और दिखा सर, खाना बांट रहा है वहां, तुम्हारा लीडर खाना बांट रहा है। और आंदोलन यूपीएससी वाले, उनको एसएससी की बदतमीजों को फुल फॉर्म नहीं पता है। जो ये आंदोलन कर रहे थे 5 लड़के, इनको आ गया है उसके। अगर इन्होंने पैसा जमा किया है और बच्चों का 1-1 रुपया लिया और टीचर्स का मैंने भी दुगना पैसा ना वापस कर दिया तो ये मुझे मुड़ा दूंगा मैं। वहां बच्चों से पैसा लूटा जा रहा है यार, टीचरों से पैसा लूटा गया है बुला बुला के। पैसा इकट्ठा किया होगा अभी डिटेल आ जाएगी अकाउंट की। सिर्फ ये था।
विक्रमजीत सर ने, आपके पास ऑनलाइन में प्रूफ है, RW नवीन सर की आवाज सुन लीजिए, कुमार गौरव सर की सुन लीजिए, कि हमें बोला कि बच्चों को धीरे धीरे भेजना शुरू करिए, 5 बजे तक का ही काम था। तो जब तुमने एक तरफ टीचर्स को भेज दिया और 5 बजे के बाद तुम वीडियो जारी करके कह रहे हो टीचर कहाँ है, टीचर कहाँ है, कोई बचा ही नहीं है, कोई बचा ही नहीं है। और जो बच्चे बच गए थे, जो उत्पात कर रहे थे, वो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट और इन सबको बुला के जो इन्होंने नौटंकी की, ये वो लोग थे। सज्जन बच्चा तो समझ के निकल गया कि मेरे साथ धोखा हुआ है, अब मैं कभी नहीं आऊंगा। तो जो ये कहा जा रहा है ना, जो ये नारेबाजी का आंदोलन था। अब लोग कह रहे हैं परमिशन के साथ थोड़ी आंदोलन होते हैं। अगर हमने तो नहीं ली थी ना डीओपीटी की परमिशन, हम तो संसद के बाहर खड़े थे। लेकिन जब रामलीला मैदान में तुम कर रहे हो, तुम खुद वीडियो बना के जारी कर रहे हो कि अब पीसफुल होगा और परमिशन के साथ होगा, इसीलिए परमिशन पे उंगली है कि परमिशन नहीं थी। ये कौन सी बात है कि तुम कोलकाता से बच्चे बुला रहे हो, सारे टीचर्स को प्रेशर दे दिया वीडियो बना के बच्चे बुलाओ, जिम्मेदारी किसकी है? तुम बोल देते कि 5 बजे के बाद पुलिस उठा देगी, तो कम से कम दिल्ली का बच्चा आता, बाहर का बच्चा ही नहीं आता। और भैया सुनो, लोग कहें आजादी ऐसे मिली थी, आजादी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई थी, पूरा देश साथ था। ये तो अपनों से ही लड़ाई है, अपनी खुद की सरकार और आयोग से लड़ाई है। तो आजादी से इसको कंपेयर करना, इसको अन्ना के आंदोलन से कंपेयर करना, वक्त के साथ बदलना पड़ता है। आप कल क्यों अपडेट? सुनिए मेरी बात भाई साहब, माइक मेरे पास रहने दीजिए। आप आज के डेट में सरकार से आप लड़के और उसको चैलेंज करके अगर सोच रहे हैं कि बच्चों के लिए 2 रिफॉर्म ले आएंगे, तो भूल जाइए, वो वक्त नहीं है। मैं मिला ना चेयरमैन से एक ही दिन के अंदर, एक ही दिन जाने के साथ मिले ना डीओपीटी मिनिस्टर से। ये क्या उखाड़ लिया कल के दिन में सिर्फ नाटंकी करके? और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट क्या करेंगे? इनका तो काम ही है राजनीति चमकाना। हम यहाँ राजनीति चमकाने के लिए बच्चों के भविष्य को दाव पे लगा रहे हैं, बच्चों के हक को मार रहे हैं। यहाँ बच्चे जो हमने बुलाया है वो इसलिए कि भाई हमें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति चमकानी है, हमें तो पार्टियों की राजनीति चमकानी है, इसके लिए आंदोलन था ये। ऐसे ही मेरा खून नहीं खोला है, बच्चों का इस्तेमाल हुआ है तो मेरा खून खोला है। और मैं बच्चों को भी ये बताना चाहता हूँ, वो समझ नहीं पा रहे ना, नादान है वो, इनके रीलबाजी की उनका दिमाग गुलामी कर रहा है, इन्होंने मजबूर कर दिया है। मैं तुमसे भी कहना चाहता हूं, कल को अपने बच्चों को भी ये समझाना कि जो ये ऑनलाइन की दुनिया ना बड़ी जालिम है, तुम पहचान नहीं पाओगे कि यहाँ कौन कितना नकाब ओढ़ के बैठा है। अच्छा सर, आप भी वहां पे ज्यादा अपडेटेड नहीं दिखे आंदोलन में, उस तरीके से आपने भाग नहीं दिया जिस तरीके से आपने 31 तारीख को पूरे देश के। यार मैं परमिशन मांग रहा हूँ, मुझे परमिशन नहीं दी जा रही है। मैं जो करता हूँ लीगली करता हूँ। मैं क्या कहूँ, सीना ठोक के पुलिस से कि आओ मेरे गाल पे मारो और फिर उसकी रील बनाऊं, मैं उस टाइप का घटिया आदमी नहीं। मेरी अपनी इज्जत है। मुझे जिस दिन लगेगा कि सरकार अब कुछ नहीं सुनना चाह रही है, मैं बच्चों को भी कहूंगा कि भाई सुनिए, अब हमारे आपके हाथ में भी नहीं रहा है, पहले सरकार बदलेंगे फिर बात करेंगे। मैं उतने दिन के लिए पढ़ाना छोड़ दूंगा, मुझे नौटंकी करना नहीं आता है। सर आप पर भी हमने कल आदित्य रंजन मुद्दे की बातें बोली हैं। आप जो एक्चुअल बातें थी, मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तब सुधरेगा जब सेंट्रल एफिलिएशन बोर्ड बनना चाहिए। मैंने मुद्दे की बात की, मैं डीसीपी के साथ था, 1 घंटे मैंने बात की। वो कह रहा है हमें तो मुद्दा नहीं पता कि है क्या, किससे मिलना है। तो ये लोग क्या कह रहे हैं, हमें नहीं मिलना, जिसको मिलना होगा वो खुद यहाँ आएगा। ये क्या एटीट्यूड है आज की सरकार में? ये एटीट्यूड क्या है? वैसे ये शिक्षक पढ़ाते हैं कि जो रिसोर्सेस हैं, आप गरीब हो तो उस हिसाब से जो आप अच्छा कर सकते हो करो, और जब आपको पता है आज के सरकारों की हालत, तो उस हिसाब से काम कर लो कि बच्चों की भलाई हो जाए। या खाली मकसद सिर्फ चर्चा में आना है? सूरत बदले ना बदले हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बच्चों पे कोई नहीं बोल रहा कि इतने बच्चे डिटेन हो गए, उन पे एफआईआर हो गई। एक आदमी बंद है, और बंद का वो क्या दिखा रहा है, अरेस्टेड। अरेस्टेड था, अरेस्टेड में आदमी मोबाइल में ऑडियो भेज देगा और मैसेज भेज देगा है। अरेस्टेड में आदमी जो है ये दिखा रहा है कि जेल से रिहा हुए। जेल देखी है इन्होंने? आपको पता है जैसा सोचने लगो वैसा होने लगता है। जब वो बाहर निकले तो हम लोग इंटरव्यू भी कर रहे थे और पूछा गया कि अभिनय सर बहुत भड़के हुए थे, तो वो उनका कहना था कि बेशर्म है ये लोग, छात्रों की बात करनी चाहिए तो एक दूसरे पर। बेशर्मी की तो हद इन्होंने पार कर दी। ये लोग पता है क्या है, छात्र बोल के ये दिखा दे रहे हैं हम छात्र सोच रहे हैं। एक्चुअल में बताओ क्या रिफॉर्म ले आए? कल 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक 7000 बच्चा आपके पास बैठा हुआ है उम्मीद से। क्या किया आपने? एक कोशिश की कि आप डीसीपी से जाके बात करके बोले कि हमारी मीटिंग करा दीजिए किसी से। ये बोलते हैं सबसे मीटिंग होगी। क्या ऐसे होता है? एक डेलीगेशन नाम की चीज होती है। देश कितने लोग चला रहे हैं? 545 सांसद चला रहे हैं। अब पूरी जनता कहे मैं भी देश चलाऊंगी, मैं भी देश चलाऊंगी, तो चल लिया देश। आपके पास जानकारी था परमिशन का कि 5 बजे तक है? नहीं, मैंने इनको पूछा, जब वो स्क्रीनशॉट आया तो मैंने इनको पूछा, बोले ऐसा कुछ नहीं है 5 बजे तक का, फुल एंड डे नाइट का परमिशन है। विक्रमजीत सर ने वीडियो में बोला है कि हमारे पास हाँ कि 2 दिन का परमिशन है हमारे पास, अब कोई रोकने वाला नहीं है हमें। इन लोगों ने शासन क्यों हटाई? अरे ये लोग इतने सच्चे थे तो वीडियो से ट्रिम कर चुके हैं भाई, ये वीडियो प्राइवेट कर चुके हैं। कितनी है ऐसी
इन्होंने तो बच्चों के इमोशन के साथ खेल दिया, मैं इनका जीना दुश्वार कर दूंगा। ये ऑर्गेनाइजेशन से यूपीएससी के एस्पिरेंट जिन लड़कों का काम भी है, इनके लड़कों के पूरे अकाउंटों के जो चीड़ फाड़ करके रखूंगा मैं कि इन्होंने कितना पैसा कल बच्चों से लूटा है, और ये टेलीग्राम में डाल के आए हैं कि हमको चाहिए ये क्यूआर कोड है, पैसे से मदद करो हमारी। दिखाऊं आपको, हो सकता है डिलीट कर दें, देखिए जरा आप। टेलीग्राम में पैसे डालने की बात कही जा रही है, ये सब कर रहे थे हम। ये अरे वैसे ये सारे इतने अमीर टीचर हैं और वहां पैसे की भीख बच्चों से मांगी जा रही है, ये कौन सा तरीका है? बहुत सारे टीचर फंड किए हैं, जैसे गौरव सर का अनाउंस हुआ कि 1 लाख दिए, फिर एसके झा अनाउंस किए कि 2 लाख रुपए। आप चिंता मत करिए, सबका वापस मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, आप सभी से इंसाफ, जो लड़के ये डील कर रहे थे, इंसाफ तुम लोग भी सर्च कर लेना, नाम बताया था पूरा। एस्पिरेंट की अगस्त क्रांति, इसका नाम दिए ये लोग अगस्त क्रांति। आपको पता था ये अगस्त क्रांति है? आपको भी नहीं पता होगा। वही आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कल आप सभी लोग अपने हक की लड़ाई के लिए रामलीला मैदान जरूर आइए। आपका सहयोगी हमारी ताकत है। इस देश में जो युवा और हमारे पूज्य गुरुओं के साथ अन्याय हो रहा है, हमें कौन से गुरुओं के साथ अन्याय हो रहा है? ये सब बदतमीज 10-10, 20-20, 50-50 करोड़ बना के बैठे। हमने तो कभी नहीं कहा हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इससे पहले भी हमने 8 आंदोलन किया, हमने कहा कभी हमारे साथ अन्याय हो रहा है? ये क्यूआर कोड जारी नहीं किया, हम अकेले कोर्ट केस से लेके हर चीज, अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने ग्रुप में तक लिखा, आप ग्रुप में होंगे तो आपको पता हो कि भाई मैं ये पीआईएल डाल रहा हूं, तो अगर पैसा है कौन कौन शिक्षक सपोर्ट कर सकता है, सब इग्नोर। इनको वही काम, अगर भाई साहब आप इनसे 1 कप चाय मांगेंगे ना, इनके घर जाके नहीं देंगे आपको। ये बोलेंगे चाय तो मैं 2 कप दे दूंगा, लेकिन उसका वीडियो जारी होना चाहिए। ये इनकी मानसिकता हो गई। मैंने भी इनका वीडियो बनाना ना भुला दिया ना। ये पता आपको 4 महीने से क्या क्या कर रहे थे, उन सबके प्रूफ अभी इनको मैं ऐसा हाल करूंगा ना इनका कि ये पढ़ाने लायक नहीं बचेंगे। जो सर बहुत लोग कह रहे थे कि जैसे कल का आंदोलन था, 2 दिन का आंदोलन था, और वहां स्टेज पे पता ही नहीं चला। आपको पता है कौन कौन लोग मिले हुए थे, आपस में क्या दिखा रहे थे? भाई अलग से आए। वो पीला गमछी क्यों बांधा जा रहा था टीचरों? क्या नौटंकी है ये? आपको बांधी गई? हाँ, मुझे देख, ये डालिए सर, मेरा तो सफेद कुर्ता पीला हो गया, ये डालिए सर, ये जरूरी है। ये सब नौटंकी के लिए इन्होंने आंदोलन किया था और कुछ नहीं। इनकी जिम्मेदारी थी बस। ये क्या कर रहे थे, सारे शिक्षकों को क्या रहता है, सब आए, सबको हम माइक देंगे 2-2 मिनट के लिए, हमारे चैनल पे आप ऐसे कोने से झांकेंगे। शिक्षक भी खुश, यार हम इतने बड़े चैनल पे झांक पा रहे हैं। अच्छा, वो भी इनके बारे में बोलेगा। यही तो सब हुआ, और क्या हुआ है? अरे ऑफिशियल चैनल से रीलें जारी कर रहे हैं। ये बुलडोजर आंदोलन है, कोई कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है। इनको आंदोलन की परिभाषा पता है, सरकार से कैसे काम कराना है इनको ये पता है। लीडर बनूंगा मैं, लीडर इनकी औकात पंचायत चुनाव लड़ने की नहीं है, मैं बता दूं आपको। जैसे आपके वीडियो पे आपके लिए भी बहुत छात्र पॉजिटिव कमेंट कर रहे थे, लेकिन एक हमको देखिए क्या है, हमें ये पता है कि हम सच्चे हैं, तो कोई आज पॉजिटिव नहीं करेगा तो कल करेगा। ऊपर वाला सबका हिसाब किताब करता है, इनका भी करेगा। आज से पहले भी ऐसे कितने आए और चले गए, सब पल दो पल के शायर हैं। और मैं कोई यहाँ, अरे हम ना होंगे कोई हमसा होगा। आप ही क्यों नहीं बता दिए कि 5 बजे तक ही परमिशन है? अरे 3 बजे भी इन लोगों को पूछा तो कह रहा नहीं हो जाएगा। मैंने भी नहीं बताया। नहीं, मैंने इनको पूछा कि मैं परमिशन ले लेता हूँ। मैंने डीसीपी ऑफिस गया, मैंने बोला कि भाई परमिशन की जुगाड़ कर लेते हैं। आप देखोगे जिस वक्त लाठीचार्ज हुई है, जो लाठीचार्ज बाहर से लोग आए हैं, वो भी आपको पता है, ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस सिविल ड्रेसेस में। पुलिस कह रही है कि हम नहीं है, इन्हीं के बीच के लोग जो आंदोलन खराब करने वाले लोग नहीं होते, ये प्लानिंग का हिस्सा भैया कि आंदोलन खत्म करो। आप देखो, उससे 30 सेकंड पहले का वीडियो में एसीपी के साथ चल रहा हूं, वो कह रही हैं कि हम किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं करेंगे। आप सुनिएगा वो ऑडियो, उसमें बोल रही है। और 30 सेकंड में ये लाठीचार्ज ये क्या दिखा रहे, पुलिस ने बर्बरता की। ऐसा पुलिस की, आप मुझे अब आपकी क्या आगे की क्या स्टैंड है? और होना पूछ रहा हूं खाली, रात में इतनी लड़कियां बाहर से आई हुई हैं, इतना पानी बारिश सब चीजें हैं, क्या पुलिस की वो जिम्मेदारी बनाना व्यवस्था नहीं है? एक भी बच्ची के साथ गलत हो जाए, एक भी बच्चे के साथ गलत हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? ले लेंगे आदित्य रंजन जिम्मेदारी? वो तो पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस को ऊपर जवाबदेही देनी पड़ेगी ना कि कैसे हुआ ये गलत। आपके अंदर ताकत थी, आप जो ये परमिशन चिल्ला रहे थे कि हम लेके आए हैं, जो कि कुछ नहीं था इनका, वो बच्चे थे सिर्फ। और उन बच्चों का पर्पज क्या है? पैसा कमाना। उनको मतलब नहीं है यूपीएससी, उनको मतलब नहीं है एसएससी से। रिजल्ट आने के बाद भी रिजल्ट की मांग हो रही है। देख लो, वही सीपीओ रिजल्ट लिख रहे हैं, इमीडिएट जारी किया जाए। इन बदतमीजियों को इतना नहीं पता, पढ़ लेना। आज की प्रेस रिलीज से बोल रहा हूँ मैं, भारत टाइम्स की, मेरे वर्ड नहीं है भाई, मैं ऐसे ही नहीं भड़काऊं यार। ये सब चीज अभी तो मेरे पास इतनी चीजें पहुंची हैं, लोग प्रूफ भेज रहे हैं कि सर इनका काला चट्टा सुनिए, इनका काला चट्टा सुनिए। अब आगे क्या होगा सर? क्या
एक चीज और आप पर भी बोल रहे हैं कुछ छात्र कि जब 2 दिन की परमिशन थी तो आज अभिनय सर को लाइव आके रात में ही नहीं बोलना चाहिए था, कुछ समय और वेट कर रहे। अरे नहीं नहीं, मैं और वेट करके और बर्बाद कर दूं? अभी भी आपको पता है 44 बच्चे, एनडीटीवी की न्यूज है, बाहर से डिटेन हुए हैं। जब आपकी परमिशन आज कैंसिल हो गई, कल ये पता चल गया था 10 बजे परमिशन कैंसिल हो गई 8-9 बजे, फिर भी ये क्या कह रहे हैं वीडियो में, तुम लोग जहां हो वहीं से आना, मैं सुबह टेलीग्राम में जारी करूंगा क्या करना है, और अभी सो रहे हैं। कोई जवाब नहीं है। बच्चों को मजाक बना के रख दिया आपने, और ये ऐसा सेकंड टाइम कर रहे हैं। मुझे एक बार में गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा एक बार में नहीं आता भाई साहब, आपको बता रहा हूं। इन्होंने यही सेम चीज अभी मुखर्जी नगर में बच्चों को बुला के की। वहां इन्होंने अपने कोचिंग के मासूम बच्चों को रील बनाने के लिए वॉलंटियर बना दिया, अपनी कोचिंग के मासूम बच्चों को। और किस लिए पैसा तुमको इतना चाहिए था भाई? तुम क्यों उन बच्चों के लिए पैसे की डिमांड कर रहे थे? और वहां टीचरों से भी अगर पैसा लेना था, मैं मानता हूं कि जरूरत है, चलिए आंदोलन, तो ये वहां आंदोलन के बीच में पुलिस क्या समझेगी, सरकार क्या समझेगी, जब ये टीचर वहां बैठ के पैसा देंगे कि आंदोलन चले? ये पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। 8-10 आंदोलन आपने भी किया है और बहुत लोग बोलते हैं कि अभिनय शर्मा अच्छी लड़ाई लड़ते हैं, कोर्ट में भी शायद। मैं मकसद मेरा, मैं चर्चा में आने के लिए नहीं करता हूं। लीडरशिप नहीं चाहिए आपको? नहीं नहीं, मुझे, मैंने आपको पता है 2 दिन पहले भी वीडियो जारी करके बोला कि यार मैं अब अपनी लड़ाई अकेले लड़ना चाहता हूं, क्योंकि तुम तो ऐसी कंपनियों के मालिकों से जाके मिल रहे हो। मेरे पास जब प्रूफ आए, मैंने सोचे मैं कितना दबाने वाला नेता बनना नहीं चाह रहे थे? मैं आपको लीडरशिप नहीं चाहिए थी? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा, आपको आंदोलन का मुकुट नहीं पहनना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मुझे पता है कि ये सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे आंदोलन करने। मैंने क्यों उस दिन शिक्षक बुलाए थे, मुझे पता है ना कि इसी में डीयूएसयू का प्रेसिडेंट आके आंदोलन खराब कर देगा, इसी में ये बंदा आके आंदोलन खराब कर देगा। सबको माइक चाहिए, भीड़ बुला ले शिक्षक, हमें आके माइक पकड़ा दो, विपक्ष भी हमें आके माइक पकड़ा दो। ये माइक पकड़ाने का आंदोलन हो रहा है। अगर बच्चे वहां स्टेज पे बैठे होते तो ये आंदोलन 2 दिन चलता। 25,000 बच्चे आज हो जाते, हो सकता है कल 30,000 हो जाते, और सरकार मजबूर हो जाती सुनने के लिए। इन लोगों ने सुबह 10 बजे से ही जो नौटंकी चालू की कि शेरो शायरियां चल रही हैं, इररिलेवेंट बातें हो रही हैं। अगर वही बच्चों के, मैंने खुद जाके स्टेज पे बोला कि बच्चे अगर अपने आके मुद्दे रखेंगे, एक एक बच्चे का डेलीगेशन, कि भाई मेरे को ये मुद्दा अच्छे से पता है, तो पुलिस के पास भी वो संवेदना पहुंचेगी कि यार देखो भाई, बच्चों का ये मुद्दा। पुलिस पूछ रही थी कि हम तो आपकी बात आगे तक पहुंचाएंगे, लेकिन हम यहाँ क्या पहुंचाएं कि यहाँ पे डांस चल रहा है। अच्छा सर, अब जितने लोग आपको देख रहे होंगे, बहुत छात्रों को, छात्र का कमेंट भी अगर देखें हर चैनल पे, तो बहुत लोग ये कह रहे थे कि एसएससी रेलवे तो बाद में रिफॉर्म होगा, पहले शिक्षक रिफॉर्म हो लें। बहुत जरूरी है। सरकार को कोचिंग इंडस्ट्री एफिलिएशन बोर्ड बनाना चाहिए कि कोचिंग का शिक्षक पढ़ाने के अलावा क्या हरकतें और कर रहा है। यूट्यूब भी पूछता है, जब आप यूट्यूब चैनल बनाते हो कि एजुकेशन का चैनल है, किस चीज का है? ये लोग एजुकेशन के नाम पे एंटरटेनमेंट फैला रहे हैं। और क्या कर रहे हैं बताओ आप? अब क्या होगा एसएससी प्रोटेस्ट में जितने छात्र देख रहे होंगे, उनको क्या कुछ बोलना चाहिए? उनको यही बोलना चाहेंगे कि सारी चीजें बदलेंगी, थोड़ा थोड़ा वक्त लेके बदलेंगी। मैं ये लड़ाई अकेले जारी रखूंगा। जो लोग इस लड़ाई में साथ आएंगे, शिक्षकों, उन सबका भी स्वागत है। और मैं सक्षम भी हूं कि मैं अकेले जितनी चीजें कर पाऊंगा वो स्टूडेंट को नहीं बुलाइएगा? नहीं नहीं, स्टूडेंट को जब मुझे लगेगा कि अब जरूरत है तो बुलाया जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसके लिए फिर एक प्लानिंग भी होगी। ऐसा ना हो कि मैं दूसरे की परमिशन पे और यहाँ लोगों का फंड इकट्ठा करवाऊं, बच्चों को बुला बुला के। यार इतना मेरा जमीर नहीं गिरा है। बहुत बहुत धन्यवाद।